हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में। आज हम लोग क्या बताएंगे? तो आज हम लोग बताएंगे कि स्वर समीक्षा के प्रयोग से स्वर समीक्षा के उपयोग से निम्नलिखित वर्गों के मान कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हम लोग बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आप लोग एक बार ही देखेंगे और समझ जाएंगे। सिर्फ हम लोग इसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, 2 क्वेश्चन क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। हम ए को बनाएंगे क्वेश्चन और उसके बाद आप बनाइएगा, जितना भी रहेगा आप बना दीजिएगा, सिर्फ समझने का देगा, ठीक ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे बनाएगा, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन हमको क्या दे दिया है, पहला क्वेश्चन कि 2x प्लस में 7y का होल स्क्वायर। जैसे ही देख लीजिए कि ऐसा वाला मतलब कि ऐसा फॉर्म में हमको क्वेश्चन दे दिया, मतलब जैसे दे दिया क्या कि 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्म हो गया, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला पहले जानते हैं, सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन तो चुटकी में बन जाएगा, ठीक ना। सिर्फ क्या याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, तो जानते हैं फार्मूला क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये हम फार्मूला को हम लोग ऐसा भी लिख देंगे तभी वही बात होगा, ऐसा लिख देंगे तभी वही बात होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस मतलब ये फार्मूला पर बैठाएंगे, हम लोग यही फार्मूला से हम इस सवाल को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो आप लोग देखिए आराम से, ठीक है। तो क्या हम लोग क्वेश्चन पे क्या कर बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोला है क्या, बोला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तब क्या करना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में 2x है, तो 2x पूरा को हम लोग क्या मानेंगे, तो पूरा हमको मानेंगे, पूरा को इसको a मान लेंगे, पूरा है पूरा को इसको क्या मानेंगे, इसको b मानेंगे। अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहले कह रहा है कि a का स्क्वायर, क्या कर रहा है कि मतलब a का स्क्वायर था, इस फॉर्मूला में a था तो a का स्क्वायर कर दिए, लेकिन अब इस सवाल में a को था a 2x है, तो 2x का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे कि 2x का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर बोला है कि बी का स्क्वायर, क्या तो बी का स्क्वायर बोला है, इसमें बी फॉर्मूला में बी था तो बी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक ना। अब बोला है कि सवाल में बी कौन है, तो बी पूरा 7y है, तो 7y का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, 7y का स्क्वायर लिखेंगे। फिर बोला फॉर्मूला में प्लस, तो प्लस लिख देंगे, बोला 2 तो 2 लिखेंगे। फिर बोला कि ए, तो ये फॉर्मूला में ए था तो ए लिख दिए, ठीक ना। अब कहता है कि ए, तो हम लोग सवाल में ए कौन है, तो सवाल में पूरा ए 2x है, तो इसलिए 2x लिखेंगे, फिर इंटू लिखेंगे, फिर बोला बी, तो ये फॉर्मूला में बी था तो बी लिख दिया, ठीक ना। अब कहता है कि इस सवाल में बी कौन है, तो पूरा 7y है, 7y लिख देंगे, ठीक ना। और फिर ये नीचे बराबर खींच देंगे। फिर कहता है 2x का स्क्वायर कहता है, मतलब जानते हैं कि किसी भी मतलब कि जैसे 2x स्क्वायर बोलते तो मतलब इसी को 2 बार लिखना है, ठीक ना। 2x को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है, ये ना करना कि 2x को 2 से गुना कर देना, ऐसा काम नहीं करना, ये गलती काम होता है, ठीक ना। हमको क्या 2x को 2 बार लिखना, मतलब 2x गुणे 2x लिखना। हमको जानते हैं कि 2 से गुना करेंगे 2 मतलब तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो कहता है x को 1 से गुना करेंगे कितना होता है, इसका पावर 1, इसका पावर 1। जब सेम रहता है नीचे तो ऊपर पावर जुट जाता है, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये सब बेसिक रूल है, हाथ वाला हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो 2x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 7y का होल स्क्वायर, क्या है 7y का होल स्क्वायर बोला है, तो कुछ नहीं करना, बहुत 7y इंटू 7y, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7y इंटू 7y लिख सकते हैं, कितना 7 से 49 हो जाएगा, वाई वाई है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं क्या, 49 वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, फिर इसमें गुना करेंगे, इससे पहले इसको गुना कर लेंगे, उसके बाद चलो वाला गुना, ठीक है। देखा तो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ये एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई। ये तुमको आंसर निकल गया, बहुत ही आसान है, समझ में आया ना। यही तो हम लोगों का मेन आंसर निकल गया, ठीक ना। यही तो निकल गया, पहला क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पर, ठीक ना। हम लोग दूसरा है क्या, तो दूसरा बहुत आसान है। दूसरा भी इसी तरीके से पूरा बनेगा, जिससे क्या दे दिया 3a प्लस में 4b का होल स्क्वायर दे दिया। हमको ए बी देख के डरना नहीं है, यहाँ पे ए बी की जगह पर ए से जेड तक के बीच में कुछ भी रह सकता है, लेकिन बनाना हमको ऐसा ही है, ठीक है ना। ये नहीं देखना कि ये है तो हमको वही दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, कुछ नहीं करना। इसे भी क्या है, इसमें भी पूरा 3 को क्या मानेंगे, पूरा को ए मानेंगे, ठीक ना। हम लोग पूरा 3 को क्या मान सकते हैं, तो पूरा 3 को मानेंगे, इसमें पूरा 3 को ए मानेंगे, इसमें पूरा 4b को क्या मानेंगे, पूरा को बी मानेंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सेम टू सेम ऊपर वाला पुट करेंगे, क्या लिख सकते हैं, जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी दोनों बराबरी होता है, तो हम लोग फॉर्मूला पर पुट करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, पहला क्या था फॉर्मूला, क्या था ए का स्क्वायर करेंगे, इसमें ए कहाँ है, इसमें ए पूरा 3a है, तो 3a का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर बोला कि बी का स्क्वायर है, वो क्या बोला कि बी का स्क्वायर, तो इसमें बी इस फॉर्मूला में बी है तो बी का स्क्वायर, लेकिन इस सवाल में बी कौन है, पूरा 4b है, ठीक है, क्या 4b है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, तो 4b का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर 2ab बोला था, 2 तो फॉर्मूला था 2 लिख दिए, उसके बाद ए कौन है, सवाल में फॉर्मूला में ए था तो ए लिख दिए, लेकिन ये पूरा सवाल में ए कौन है, तो ए पूरा 3a है, तो 3a लिखेंगे,
फिर इंटू लिखेंगे, फिर बोला बी, फॉर्मूला में बी था तो बी लिख दिया, लेकिन ये बोला सवाल में बी को नहीं तो बी पूरा 4b है, ठीक ना। अब गुना कर देंगे, बहुत आसान। अब 3a को 3a से गुना करेंगे तो हम लोग इधर देख लेते, 3a गुना 3a होगा कितना होगा, बहुत ही आसान है, 3 3 9 हो जाएगा। ये सेम है तो एक पावर कितना है, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बहुत तो क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 ए स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, फिर मतलब 4b का होल स्क्वायर बोला है, तो इसमें वैसा ही ये क्या लिखेंगे, तो 4b इंटू 4b लिखेंगे तो चार जगह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बी जब नीचे नीचे सेम रहता है तो ऊपर का पावर जुट जाता है, मतलब पावर एक का पावर एक कितना 2 हो जाएगा, तो 16b स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे, चर वाला को अलग और चर वाला को अलग गुना करेंगे, ठीक है। इसको गुना करें तो 2 3 6 और 6 चक 24 हो जाएगा, तो 24 लिख सकते हैं। अब फिर कहता है ए आई तो बी है, तो या ए भी लगा देंगे, इसका भी आंसर समाप्त हो गया। समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल तरीका। इसी प्रकार से आप लोग को कोई भी a प्लस बी का होल स्क्वायर देंगे तो इसी प्रकार हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं अगला में, अगला क्या करते हैं कि हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला में चलते हैं, तो बहुत ही आसान। हम लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा में क्या बोला कि 4p माइनस 7q का होल स्क्वायर, क्या 4p माइनस 7q का होल स्क्वायर बोला, तो कुछ नहीं करना, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे हम a किसको मानेंगे, ये पूरा को हम लोग a मानेंगे, आई पूरा को हम लोग क्या मानेंगे, पूरा को हम लोग बी मानेंगे, ठीक ना। तो कह रहा क्या कि ए माइनस बी का हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लेते, ठीक है। क्या, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके होता है क्या, तो कुछ नहीं करना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर फिर प्लस में बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पर प्लस में 2ab था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2ab हो जाएगा, ठीक ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 2ab लिख सकते हैं, प्लस में बी स्क्वायर, दोनों में से किसी भी लिखे फॉर्म में दोनों बराबरी होता है, ठीक ना। अब हम लोग तोड़ते हैं इसी फॉर्मूला पर, यही फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इस सवाल को बनाएंगे, ठीक ना। अब देखिए फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला बोला कि ए का स्क्वायर, लेकिन सवाल में ए कौन है, तो सवाल में ए पूरा 4p है, तो 4p का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4p का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे फॉर्मूला में, फिर तो बी का स्क्वायर करता था, ये फॉर्मूला में बी था तो बी लिखे थे, लेकिन इस सवाल में बी को पूरा 7q, तो 7q का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। फिर बोला कि माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर बोला 2 तो 2 लिखेंगे, फिर बोला कि ए, तो फॉर्मूला में ए था तो ए लिखे, ठीक ना। अब बोला कि इस सवाल में ए कौन है, तो पूरा 4pa है, ठीक ना, 4pa है, मतलब बी, फॉर्मूला में बी था तो बी लिखे, लेकिन इस सवाल में बी को पूरा 7q है, बहुत आसान है। अब गुना कर देंगे, अब 4p करेंगे, 4 जगह 16 हो जाएगा, 16, अब पी सेम रहेगा तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस प्लस, फिर 7 कितना 7 49 हो जाएगा, और क्यू तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इधर इधर गुना कर देंगे, 4 दूना 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये पी क्यू तो पी क्यू, यही बन गया, बहुत ही आसान है, ठीक ना। आप लोग समझिएगा, आराम से बनेगा, बहुत आसान है। अभी वो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है क्या, चौथा क्वेश्चन 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर, ये भी क्या है, ये भी हम इसमें क्या मानेंगे, इसलिए हम पूरा 3x को क्या मानेंगे, पूरा 3x को मानेंगे a, और पूरा 8y को क्या मानेंगे, 8y को क्या मानेंगे, तो b मानेंगे, ठीक है। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले फॉर्मूला देख लेते, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, जानते हैं जैसे क्या बोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, तो क्या जानते हैं, पूरा सेम टू सेम लिखेंगे, a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, सिर्फ माइनस 2ab क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। सिर्फ माइनस 2ab माइनस में, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको इधर इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर होता है। अब यही फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसको इस सवाल को बनाएंगे, ठीक ना। अब देखते हैं, मैंने क्या किया था, फॉर्मूला बोला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करना है, पहले a का स्क्वायर करना है, क्या करना है, a का स्क्वायर, तो इसमें ये फॉर्मूला में a था तो a का स्क्वायर कर दिया, लेकिन इस सवाल में a कौन है, तो a पूरा 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे, फिर बोला कि प्लस, तो प्लस लिखेंगे, फॉर्मूला में b का स्क्वायर था, फॉर्मूला में b था इसलिए b लिखे हैं, इस सवाल में b कौन है, तो पूरा सवाल में 8y भी है, तो इसलिए 8y का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। फिर माइनस तो माइनस, फिर 2 तो 2, फिर बोला कि a, तो फॉर्मूला में a था इसलिए a लिखे है, लेकिन इस सवाल में a क्या है, तो a पूरा 3x है, तो 3x लिखेंगे, फिर बोला इंटू में बी, तो फॉर्मूला में बी था तो बी लिखे हैं, लेकिन सवाल में बी को ना पूरा 8y है, तो 8y लिख देंगे। अब गुना कर देना, बहुत आसान है। जैसे बोला कि 3x इंटू 3x, तो कुछ करना ही नहीं, जैसे बोला क्या कि 3x का होल स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं 3x का मतलब स्क्वायर बोलेंगे तो 3x इंटू 3x लिखेंगे, और 3 तिया कितना होता है, 3 तिया 9, x एगो, जब नीचे समान आता है तो ऊपर का पद मतलब ऊपर का घात जुड़ जाता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, बहुत आसान है, तो 9x स्क्वायर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, तो 3 तिया 9 x स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत आसान है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 8y इंटू 8y करेंगे तो बहुत आसान है, 8 8 64 हो जाएगा, और जब y मतलब नीचे सेम लगेगा तो ऊपर का घात जुड़ जाता है, तो 64 कितना हो जाएगा, 64y स्क्वायर हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं, बहुत आसान। अब गुना करेंगे तो चर वाला को अलग, अचर वाला को अलग गुना कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको इससे करेंगे तो 2 3 6 और 6 8 48 हो जाएगा, ठीक ना। एक्स है तो एक्स और वाई तो वाई, देखिए बन गया, बहुत ही आसान है, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, जो हम लोग बता दिए यही आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं आराम से, इतना ही अच्छा से बताइए, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है।
अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाले वीडियो का आप लोगों का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और मतलब कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पर बनाना है, आप चैट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड।